हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। पहले तो हम थोड़ा सा इसमें समझेंगे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता क्या है। अ सैटेलाइट विच इज जियो स्टेशनरी इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट इज टेकन टू अनदर ऑर्बिट। फुल स्टॉप। Its distance from the center of the earth in a new orbit is 2 times that of the earlier orbit. The time period in the second orbit is। पहली बात कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में जैसे कि ये हो गया अर्थ, सिंपली ये अर्थ हो गया, ओके। और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई जगह है, यहाँ पे मान लीजिए कि भारत का यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट है, सपोज दैट ये अर्थ है और अर्थ पे यहाँ सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट है। तो इसको सुरक्षा के लिए हम लोग एक सैटेलाइट छोड़ेंगे, तो सीधे इसके ऊपर एक सैटेलाइट है। अब अर्थ क्या करेगा? घूमेगा अपने एक्सिस के अबाउट। अर्थ क्या करेगा? घूमेगा। सपोज दैट कि अर्थ ऐसे घूम रहा है तो सैटेलाइट भी क्या करेगा? ऐसे ही घूमेगा। और जितना स्पीड से, मतलब कि जैसे जिस तरह से ये घूमेगा उसी तरह से ये भी घूमेगा। हमेशा ये जो सैटेलाइट है वो हमेशा इसके ऊपर ही रहेगा। मतलब इसके और इसके रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो होगी। मतलब कि इसके सामने से सैटेलाइट इसके सामने से नहीं हटेगा। अब ये सवाल है कि अब इस सैटेलाइट मान लीजिए कि ये जो रेडियस है वो आर है फिलहाल। अब क्या कर रहा है कि यही सैटेलाइट्स क्या कर गया? जंप कर गया टूअर रेडियस में चला गया। तो फिर उसके टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा? पहली बात यही सवाल है। तो ये हो गया आपको कितना? 2r हो गया। क्लियर? ये हमको बताना है। तो सबसे पहली बात कि जो अर्थ है अपने एक्सिस पे 24 आवर में एक रिवोल्यूशन कर लेता है। तो पहला केस में जो सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड भी कितना होगा? 24 आवर होगा। समझे? ऐसी बात उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन थ्योरी में ये पढ़ाई जाती है। जियो स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट में, मतलब कि जस्ट इसी के ऊपर रहेगा और इसकी सुरक्षा में ये लगा रहेगा। तो इस तरह से रिवॉल्व करता है, ऐसे रिवॉल्व करेगा। तो ये जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पर 24 आवर में एक राउंड ले आता है, मतलब कि एक टाइम पीरियड में। तो इसका भी अपना एक टाइम पीरियड में कितना होगा? उतना ही होगा। जिस जगह से ये चलेगा उस जगह ये 24 आवर में आ जाएगा, क्योंकि ये आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि T1 जो दिया है बच्चों वो 24 आवर दिया है। क्लियर? और R1 जो दिया हुआ है वो R दिया हुआ है। अब सवाल है कि सेकेंड ऑर्बिट में अगर हम उसको रख दें तो क्या होगा? तो R2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2R दिया हुआ है। डबल ऑर्बिट में चल जाता है 2 टाइम्स। ओके, तो आपको पता है केपलर्स लॉ से, केपलर जो था वो बताया था कि अगर कोई सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसके टाइम पीरियड और रेडियस में एक रिलेशन बताया था, और वो रिलेशन था T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R3। तो आप लिख सकते हैं T2 डिवाइडेड बाय T1 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 और इसका पावर 3। ये आप लिख सकते हैं, काफी आसानी से लिख सकते हैं ऐसा। तो आप क्या लिखेंगे? T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 इसका पावर 3/2 है ना बच्चों? ऐसे लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? T2 इक्वल टू T1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 इसका पावर 3/2। अब सभी का वैल्यू इस पे पुट करेंगे हम। तो यहां पर लिखेंगे क्या? 24 इंटू यहां पर लिखेंगे 2R और यहां पर लिखेंगे R। इसका पावर कितना हो गया? 3/2। ये और ये कैंसिल हो जाएगा।
इसको सोल्व करेंगे तो इससे मिलेगा 24, इसको 3 बार लिखें 2 का पावर क्यूब अंडर रूट, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो क्यूब है तो 24 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बच्चों 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो क्या होगा 24 इंटू 2 इंटू रूट अंडर 2, तो ये आ जाएगा 48 रूट अंडर 2 आवर, ये होगा आंसर। और ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिलेगा 2। ये जो क्वेश्चन है वो नीट के लिए और जेईई मेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम पीरियड के अगर लिहाज से देखें तो इसी तरह से हम लोग सभी कॉन्सेप्ट पर एक अच्छे क्वेश्चन उसको क्लियर समझा देंगे। तो इसीलिए आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।